प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए जब हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं या क्लास 11th के लिए या किसी भी क्लास के लिए हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। और वो क्या डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है कि हम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम याद करें, कैसे हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखें, कैसे वो रिएक्शन होती है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना तो क्या है। कुछ बच्चे NaCl की जगह NaCl2 लिख देते हैं। NaCl2 होगा या NaCl होगा, AgCl होगा, AgCl2 होगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं। और इसके लिए हम बच्चों सबसे पहले केमिस्ट्री की ABC हम आपको सिखाना चाहेंगे। और केमिस्ट्री की जो ABC है वो है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल पे अभी हम 10th लेवल और 11th के स्टार्टिंग लेवल के लिए या 9th के लेवल के लिए हम पीरियोडिक टेबल में हम ज़्यादा नहीं बता करके कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक क्या है केमिस्ट्री का कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, उसके एटम का फॉर्मूला क्या है, उसका किस टाइप से वो वैलेंसी शो करता है, उसका चार्ज कितना है, कहाँ पर वो रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, वो पॉजिटिव बिहेव करेगा या नेगेटिव बिहेव करेगा। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपको जो बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए हम आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में बच्चों ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये आप देखेंगे ये जो आपके कॉलम हैं ये कितने कॉलम है, टोटल 18 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आपके ये 17 है और 18 तक कॉलम है ये। और इस टाइप की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको ध्यान से आप देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हमारे हैं पीरियड्स। सबसे पहले जान लीजिए पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और ये आपकी इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। तो सबसे पहले पीरियड में आप देखेंगे कि एक केवल आपका 2 एलिमेंट रखे हैं बच्चों, 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं जिसमें पहले दूसरे ग्रुप में रखे हैं और फिर आप 13 से लेकर के 18 तक। उसके बाद थर्ड पीरियड में भी हमारे 8 एलिमेंट हैं, फिर हमारे 18 एलिमेंट आ गए हैं और फिर 32। तो फर्स्ट जो पीरियड है 2, देन 8, देन 18, देन 32। तो इस टाइप से हमारे 7 पीरियड में एलिमेंट रखे हैं। हमें केवल अभी ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना है। और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप ध्यान से थोड़ा सा एक पेशेंस रख के आप इसको जानिए। उसके बाद हम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में बताएंगे। बच्चों ये हाइड्रोजन, ये जो पहला ग्रुप है ये हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का जो सिंबल बनाया जाता है ये उसके लैटिन नेम का पहला लेटर। अगर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है तो उसका हमने पहला लेटर ले लिया है बच्चों। और उसके बाद हम देखते हैं हीलियम भी H से शुरू होता है। तो जब 2 एलिमेंट होंगे जो H से शुरू होंगे तो पहले एलिमेंट का हम पहला लेटर ले लेंगे और दूसरे एलिमेंट के हम पहले 2 लेटर ले लेते हैं, जैसे He। तो ये सिस्टम है एलिमेंट का सिंबल
बनाने का, सिंबल लिखने का। इस टाइप से लिथियम है, तो लिथियम का Li ले लिया, पहले 2 लेटर ले लिए, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। While you are writing the symbol, then remember फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। अगर आप लिथियम लिखेंगे तो L कैपिटल, I स्मॉल। बेरिलियम लिखेंगे Be। अब यहाँ देखें सोडियम, सोडियम का सिंबल होना चाहिए SO, लेकिन बच्चों सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम। क्या नेम है? नेट्रियम, तो Na। पोटेशियम का जो है वो OP होना चाहिए, P होना चाहिए, लेकिन कैलियम होता है तो ये K ले लिया इसका, K। इसी टाइप से रूबिडियम RB, सीजियम का CS और फ्रांसियम का FR लिया है। सिमिलरली बेरिलियम का BE, क्योंकि B यहाँ पर, फिर बोरॉन का B लिया है, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca और स्टोंटियम का SR। इस तरह से ये हमारे पास सिंबल हैं। हम बच्चों ज़्यादातर जो कंपाउंड डील करते हैं, जैसे आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, इस टाइप के, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम कंपाउंड आपके हैं वो या तो इन 2 ग्रुप के हैं, उनके साथ ये जो 2 ग्रुप हैं हमारे बच्चों, ये पॉजिटिव एलिमेंट हैं सारे के सारे, हाइड्रोजन को छोड़ के। अभी आगे आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पर जो एलिमेंट रखे हैं ये ज़्यादातर निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन बनता है, ये भी आपको आगे और बताएंगे। तो बच्चों हम पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को हम कैसे याद रखें। केवल आपको याद रखना है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, 13, 14, 15, 17, 16, 17 के, इनके भी शुरू के एलिमेंट के बारे में, जैसे आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके बारे में थोड़ा सा भी जान लें। बच्चों ये जो एलिमेंट हैं इनको हम कैसे याद रखें, देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बुलाएंगे। आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इसके सेकंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप को याद रखने में इसमें कितने एलिमेंट हैं? पूरे हमारे 7 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम। तो हमने इसका जो बनाया है हालीना। हालीना एक नाम है कि रब से फरियाद। कैसे याद करेंगे? हालीना की रब से फरियाद। उसके बाद ये है बीम जी का शरबत बड़ा रसीला। इसको हम ऐसे अलग से हम आपको ले सकते हैं, कैसे इसको याद रखना है। ये देखिए हमने लिखा है इसको, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, हाउ विल यू लर्न, ये हालीना, हालीना, हालीना के की, RB रब, CS से, FR फरियाद। तो हम इसको ले सकते हैं हालीना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद कर लेंगे इसमें। दूसरा ग्रुप देखिए, दूसरे ग्रुप को पीरियोडिक टेबल का आप अपने सामने रखिए बुक में, और वहाँ पर जो पहला एलिमेंट हो BE बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, SR स्टोंटियम, दिस वन इज बेरियम एंड रेडियम। तो ये हमने भीम जी एक नाम है का, SR शरबत, BA बड़ा रसीला। तो इसको हम याद रखते हैं, भीम जी का शरबत बड़ा रसीला। जब आप इनको देखेंगे बार बार तो ये हमारे याद हो जाएगा कि भीम जी क्या है? BEMG, भीम जी का शरबत बड़ा रसीला। आइए 13 ग्रुप के एलिमेंट को हम देखते हैं। 13 ग्रुप में क्या है? 13 ग्रुप में ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो ये ज़्यादातर 2 एलिमेंट ही हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में। गैलियम कहीं यूज होता है, इंडियम, थैलियम का कोई ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन इसको हम कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या कुछ लोग बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थाईलैंड। आप अपने तरह से कुछ भी बना सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर। मेन ये हमारे बैंगन, आलू, गाजर जो है वो 13 ग्रुप के एलिमेंट है, और ये इन थैला। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर 14 ग्रुप है। देखिए 14 ग्रुप का, 14 में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
लेड का यूज होता है बच्चों, हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, बहुत यूज होता है। टिन जो मेटल है, इसके आपके टिन मेटल का जो बहुत सारा यूज है। ये हमारे जो बहुत सारे आपके मेटलिक आइटम्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में। और जर्मेनियम ये और सिलिकॉन ये कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है। कार्बन तो आप जानते हैं, कार्बन का तो बहुत बड़ा स्कोप है। हमारी बॉडी में जितने भी कंपाउंड है वो सब कार्बन के, तो कार्बन के जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स नॉन है, 10 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के नॉन है। हमारी पूरी बॉडी, पूरी मेडिसिन, पूरा बायोलॉजी, पूरा ये सब के अंदर कार्बन के कंपाउंड्स हैं। आपके जितने भी फ्यूल्स हैं, जितने भी आपके फ्यूल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स फ्यूल्स वगैरह, आपके सब कार्बन के ही कंपाउंड। मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पेपर आपका, एवरी मैक्सिमम थिंग्स, प्लास्टिक टोटल आपकी कार्बन की है, प्लास्टिक मटेरियल, रबर आपकी प्लास्टिक है। तो कार्बन का तो बहुत वो वाइड एरिया, तो इसको हम कहेंगे काशी। काशी, काशी जो है हम जो बोलते हैं काशी नगरी, बनारस गए, जीई गए शंकर प्रभु, जो शंकर प्रभु है वो काशी गए, तो हम लिखें काशी गए शंकर प्रभु। तो पूरे पूरे जो हमारे 5 एलिमेंट है वो पूरे इसमें आ गए, काशी गए शंकर प्रभु। इसी तरह से 15 ग्रुप के एलिमेंट है। इसमें नाइट्रोजन फैमिली इसको बोलते हैं, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, ये बोरॉन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं इसको। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन हमारे 78% होती है एटमॉस्फेयर में, आपको मालूम, फॉस्फोरस भी बहुत सारा इसका यूज हमारी बॉडी में फॉस्फोरस होता है हड्डियों के अंदर। आर्सेनिक है, ये पॉइजन होता है, इसको रेड पॉइजन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती हैं। एंटीमनी है, बिस्मथ है, इनके अपने सब के अलग अलग यूज है। तो हम कह सकते हैं इसको नई पतंग आज सभी बिक जाएंगी। नई एनको न्यू, नई पतंग आज सब बिकेंगी, जितनी आज नई पतंग वो सब बिक जाएंगी, नई पतंग आज सब बिकेंगी। तो इस तरह से हम लोग इसके एक सीरियल में भी याद रख सकते हैं, सीरीज याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास 16 ग्रुप है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 16 जो ग्रुप है ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन के बिना तो हमें सांस लेना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस आपको मालूम है। और जितने भी कंपाउंड्स हैं मैक्सिमम आप देखेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर वो सब ऑक्सीजन की फॉर्म में होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनए, डीएनए, सब में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर है, सल्फर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, और सल्फर हमारे सराउंडिंग्स में होती है, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस अपने जगह। सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, और आगे बताएंगे डिटेल में। सिलेनियम और टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट है इसको हम कहेंगे उससे, उस UOS, उससे टेपो। आप कभी कभी दूसरे से कॉपी करते हैं, कुछ लिखते हैं तो दूसरे से टेपा टापी जिसको आप बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो हम इसको कह सकते हैं उससे टेपो। तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हो गए उससे टेपो। अब 17 ग्रुप का जो एलिमेंट है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और फ्लोरीन का भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं, ज़्यादा फ्लोराइड हो जाएगा तो टूथ हमारे डीके हो जाते हैं। क्लोरीन तो आप देखते हैं कि क्लोरीन सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, या ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे कंपाउंड में क्लोरीन का अपना इम्पोर्टेंस है। ये सब सी सॉल्ट में होते हैं, सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो सॉल्ट रहते हैं उसमें मैक्सिमम होते हैं। तो इसको हम कहेंगे FClBrI। तो फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जो है वो काफ़ी दिन से बाहर नहीं दिखाई दे रही हैं, वो फिर से कल बाहर आई, तो फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरह से हम 17 ग्रुप को याद कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अपने कौन से ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 और ये फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 और 17, इन ग्रुप को बस आप याद कर लीजिए पहले। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या इनकी इम्पोर्टेंस है।